भारतीय वैश्य महासभा बोकारो द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी ने दीप प्रज्वलित कर तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किया। अपने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि गांधी जी जीवन भर सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की समग्रता के साथ अपना जीवन जिया। आज जरूरत इसकी है कि उनके विचार को गंभीरतापूर्वक आत्मसात कर देश, राज्य और समाज को हम उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय प्रकाश ने कहा कि आज हर भारतीय को आत्मलोकन की आवश्यकता है कि हम गांधी जयंती को रस्मी तौर पर मना रहे हैं कि उनके सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अनशन, अस्पृश्यता निवारण के मूल भाव को अपने जीवन में उतार भी रहे हैं। डॉक्टर विजय प्रकाश ने ये भी कहा कि गांधी आज मजबूरी नहीं मजबूती के प्रतीक हैं। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला मंत्री उदय चंद प्रसाद, जवाहर प्रसाद वकील, संस्थापक महासचिव सुभाष भारती, संस्थापक सचिव मनोज कुमार साव, महासभा के प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति प्रसाद, प्रदेश महिला उपाध्यक्ष सुधा गुप्ता, जिला महिला अध्यक्ष आशा गुप्ता, जिला महिला महासचिव मोनिका गुप्ता, सुमित्रा देवी आदि अपने विचार रखें। था वहाँ पर देखिए, गांधी नरम स्वभाव के आदमी थे, अहिंसा के पुजारी थे। ये है कि गांधी समभाव रखते थे। उनके प्रति भी आजादी की लड़ाई वो अकेले नहीं लड़े थे, सारे लोग मिल के लड़ते। आजादी की लड़ाई में आप एक दिन बता दिए कि नेहरू कहीं जेल गया हो। बताए हमें जब देश आजाद हो रहा था, उसके जब मसौदे बने थे, बंटवारे के जब मसौदे बने थे, तो गांधी कहाँ थे? आजादी के 15 दिन पहले गांधी कहाँ थे और 15 दिन बाद कहाँ थे? कहीं बता दीजिए। अब उसके मसौदे पर किनका हस्ताक्षर था? गांधी का हस्ताक्षर था क्या? गांधी तो पाकिस्तान को बंटने देना ही नहीं चाहते थे। वो तो कहते थे हमेशा कि मेरी लाश को पाकिस्तान बनेगी। लेकिन सारा दोष गांधी पर क्यों दिया जाता है? हमें ये बात आज तक नहीं समझ में आ रही और सारे लोग इसको सत्य मान लेते हैं कि आजादी मिलने के पहले गांधी पर लगभग 5 बार आत्मघाती हमला किया गया। छठा में उनको डायरेक्ट गोली मारी गई। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से या सब लोगों से कि विभाजन के वो अगर दोषी थे तो 1934 में, 1942 में, 40 में तो देश पता नहीं था, तो फिर आप गांधी की हत्या क्यों उतारू थे? क्यों गांधी की हत्या आप करना चाहते थे? अहिंसा, सत्याग्रह, अनशन, अपरिग्रह, ये उनके 11 एकादश व्रत थे। एक पुस्तक भी है उनके एकादश व्रत की, तो पढ़िएगा। जो आज नियम और योग और ये सब जो आता है, सारी चीज उसमें शामिल है। उन्होंने उसको लागू किया अपने जीवन में, तब वो गांधी से मोहनदास करमचंद बने। मोहन से मोहनदास करमचंद बने। अब उसके बाद आइए, जब यहाँ इंडिया में जब वो 17 के बाद जब स्थापित हो गए, तो इनके गुरु, राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने कहा था कि चूंकि गांधी को कोई जानता नहीं था, सिर्फ वही जानते थे, और उन्होंने रंगभेद नीति के जो खिलाफ सत्याग्रह हुआ था, जो मारपीट हुई थी वहां पर, उससे बहुत प्रभावित। वहां से लौटने के गांधी चर्चा में तब आए जब 15 अप्रैल 1917 को चंपारण, मोतिहारी जिले के चंपारण एक जगह है जहाँ पर मिलों का आंदोलन हो रहा था, मिल आंदोलन जिसे कहते हैं। वहाँ गांधी गए तो रास्ते में ही वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर ने, जो अंग्रेज सरकार का ही था, कहा कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो गांधी ने कहा कि मैं जाऊँगा। तो कहा कि आपको अरेस्ट कर देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को संदेश भेजा कि भाई ऐसी बात है, इनके साथ जनसलाह दी है पीछे, अगर मैं इन्हें अरेस्ट करता हूँ तो कुछ भी हो सकता है। तो उन्हें परमिशन मिल गई वहां जाने की। वहां जाने के बाद जो उन्होंने भाषण दिया या उन्होंने लोगों के प्रति जो संवेदना या संभाषण या जो कुछ भी उन्होंने कहा या बोला, वो चिरस्थायी हो गया। वहां से लौटने के बाद ही तो देश जाना कि गांधी नाम का भी कोई चीज हमारे यहाँ है। और ये दिन है रामचंद्र शुक्ल, जिसने अपने निमंत्रण पर गांधी को ले गए चंपारण और अपने घर में रखा।
उसके बाद पुनः गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहां पर कई बार इन्हें मारने की कोशिश की गई। 3 बार वहां हत्या की प्रयास हुआ है गांधी का। एक बार तो रेल वाला जो घटना छोड़ दीजिए, बाकी 2 बार और इतने इन्हें मारा गया कि ये अकेले अगर इन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता तो संभवतः ये दम तोड़ दिए होते। इनके एक अंग्रेज मित्र थे मिस्टर पोलर, जो गांधी के प्रति थोड़ी बहुत संवेदना रखते थे। वो उन्हें अपने यहाँ ले गया, सेवा शुश्रूषा या मेडिकल हेल्प जो भी देना कर दिया, उसके बाद गांधी ठीक हुए। वहाँ रहने के बाद इन्होंने जब 3-4 काम किया, आजकल कुछ अखबारों में भी आई है, मैंने जीवन क्रम को बदल के रख दिया। फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के जब वो डिब्बे में सफर कर रहे थे तो अंग्रेजों पीटर्सबर्ग एक जगह है जहाँ पर अंग्रेज टीटी ने उन्हें धक्का देकर ट्रेन से फेंक दिया। और वो समय था रात का, और उस समय उस विदेश में जहाँ कोई अपना नहीं था, किसी को अगर धक्के देकर रात में फेंक दिया जाए तो आप सोचिए कि इसकी मनोअवस्था क्या होनी चाहिए, मानसिक कितनी पीड़ा से वो गुजरे होंगे, ये आप सोचिए। लेकिन वही मानसिक पीढ़ी ने महात्मा को मोहन से महात्मा बनाया। गांधी जी के संबंध में आप देखे होंगे कि डेली 2-4 लोग आ ही जाता है। प्रखर श्रीवास्तव हैं, इस टाइम हैं, ऐसे न जाने कितने पत्रकार यूट्यूबर हैं जो पैसे लेके दिखते हैं, पैसे लेके भाषण देते हैं। देखिएगा बहुत सारा गांधी जी का तस्वीर आ जाएगा पोस्ट में, जिसमें उन पर दोषारोपण करते हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ उनके कारण हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सब बातों में जो आजकल हमें देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिल रही है, सारी बातें निराला है। ठीक है, विश्व के एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में जो कुछ भी घटा या उन्होंने किया, सब उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा। आप बता दीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए तो विश्व में कोई ऐसा राइटर, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति रहा हो जो अपने जीवन की सारी घटनाओं को सत्य रूप में लिखा हो, कहीं आपको नहीं मिलेगा। लेकिन महात्मा गांधी ने हर चीज लिखा। महात्मा गांधी जी का जयंती मना रहे हैं और वो भी वैश्य महासभा के तत्वाधान में। लेकिन हम जानते हैं जयंती किसी साधारण व्यक्ति को मनाया नहीं जाता है, ये महापुरुषों का ही मनाया जाता है। और उसमें से एक विशेष व्यक्ति में एक विशेष महापुरुष हमारे बीच महात्मा गांधी जी का हम मना रहे हैं। स्मरण करने की आवश्यकता है, इसी बहाने हम लोग स्मरण भी कर रहे हैं। लेकिन इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। हम क्या प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा कैसे लेना चाहिए और क्या अनुसरण करना चाहिए इनकी प्रेरणा का, ऐसा हम सभी लोगों को यह जानना जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से हम इनकी जयंती नहीं मना रहे हैं। हम जयंती तभी मनाइए, इनसे कुछ सीखना चाहिए, उनके अनुसरण करना चाहिए, इनकी जो विचार रहा है उसको कहीं न कहीं अपनी ढालना चाहिए, तभी इनका सही मायने में जयंती मनाने का एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हम हमारे वैश्य महासभा को भी और हम सभी को भी। देखिए हम इनके जीवनी पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन यह एक आप लोगों को यह आज देना चाहता हूँ, सत्य और अहिंसा के बल पर, अहिंसा के बल पर देश को आजाद करने की क्षमता पूरे विश्व में यह मिसाल रहा है कि इन्होंने ही यह एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया। लेकिन आज आप देखे होंगे पूरे विश्व में लड़ाई लड़ करके, युद्ध कर करके जीता जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए, वही समाज के लिए बहुत बड़ा मैंने स्मरण करने की और इनकी बातों को अपने अंदर ढालने की आवश्यकता है। हम कैसे महात्मा गांधी जी को देख करके अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाते हुए अपने अधिकार के लिए आंदोलन करो, ये सारी चीजें बचपन से हमें स्कूल में और घरों में सिखाया गया है, जिसका पालन आज भी हम करते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जिस वैश्य समाज के बैनर तले आज हम महात्मा गांधी जयंती मना रहे हैं, तो महात्मा जी हमारे समाज से भी आते थे और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग महात्मा गांधी जी के समाज
को लेकर चल रहे हैं और उस समाज से हम लोग आते हैं। तो इनकी जितनी भी विचारधाराएं हैं, इनके जितने भी आदर्श, इन्होंने जितनी भी चीजें सभी को बताई हैं, वो छोटी छोटी जिंदगी की जरूरतों के लिए, जिंदगी जीने के लिए भी जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि देश चलाने के लिए हमें उनके आदर्शों पे चलना है। हम अपने दैनिक दिनचर्या को भी इनके आदर्शों पे लेके चल सकते हैं। हमें इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से हमारा सारा जो भी डेली दिनचर्या का जो भी व्यवहारिक हम लोग समाज के साथ करते हैं वो बहुत हमेशा मनाते हैं और हमेशा मनाते ही रहेंगे और एकजुट होके हम लोग इसी तरह महात्मा गांधी का जयंती मनाते रहेंगे। धन्यवाद। उसका कारण उनके बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो अपने जीवन में मतलब हम लोगों को जरूर वो आदर्श मान के लाना चाहिए। सबसे बड़ी बात उनमें और सबसे खास बात यही है कि वो एकदम कट्टर सनातनी हिंदू थे जो अपने धर्म पर हमेशा बने रहे और भगवान राम के उपासक थे और राम राज्य की कल्पना करते थे, जिसकी कल्पना सदियों से होती रही है और सदैव होती रहेगी। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जब भी बात होती है, कोई भी अगर कहता है तो यही कहता है कि राम राज्य आना चाहिए। आज तक दूसरा शब्द सुना ही नहीं है। सबसे पहले शायद मुझे लगता है कि यही महात्मा गांधी बोले होंगे। इन्हीं का बात हमेशा मतलब महात्मा गांधी को तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। इन्होंने इनका जो मतलब देश की आजादी में जो भी योगदान था वो तो था ही, समाज की कुरीति को दूर करने में भी बहुत अधिक था कि महिलाओं के शिक्षण के लिए बहुत अधिक प्रयास करते थे। बुनियादी स्कूल महात्मा गांधी द्वारा ही चलाया गया था और ये कहते थे, इनका मतलब जब मैं पढ़ती थी मेरे को याद है कि महात्मा गांधी ने ही कहा था कि एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो वो सिर्फ पुरुष ही होता है, मगर एक महिला को जब शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार हो जाता है। इसलिए महात्मा गांधी के विषय में और उनका जो हमेशा एक सादा जीवन, उच्च विचार, अहिंसा के वो पुजारी थे। इन सब अहिंसा के साथ ही सदैव चले, यही उनका बहुत बड़ा खूबी था। उनको क्रोध नहीं आता था। इन सब चीजों को सीखना है। आजकल के जमाने में तो बहुत छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है सबको ज्यादा। बस इतना ही बोलूंगी। इनके ये भगवान राम के उपासक तो थे ही, मृत्यु के समय भी हे राम बोले थे, मंगल भवन अमंगल हारी, डबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महात्मा गांधी को जरूर जहाँ भी भारतीय हम बसे हुए हैं वहाँ पर सभी भारतीय इनको जानते हैं, मानते हैं और एक आदर्श पुरुष के तरह इनका मान सम्मान करते हैं। इस महापुरुष के बारे में आज कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। इसलिए इस महापुरुष की हम लोग जो आज हमारे नेता हैं, अगर इनकी प्रतिमा को देखें और उसका अनुसरण करें तो आज जो देश था कई गुना आगे बढ़ा रहता। और लेकिन जिनको इन्होंने अपना उत्तराधिकार दिया वो सूट की सरकार बनी और अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन देश के बारे में, गांधी जी के अनुयायी के बारे में, गांधी जी का जीवनी से, उनकी क्रियाकलाप से उन्होंने कोई सीख नहीं लिया। ये गांधी जी का अपना ये था। इन्होंने स्वच्छ भारत और जन कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए। आजादी में मतलब इन्होंने 9.5 बरस तक जेल में रहे और नहीं हो गया था। ये हल्के हार मांस के 40 केजी वजन के थे। ये जब पहली बार अफ्रीका गए वहाँ नमक आंदोलन में बहुत दिन रहे और वहाँ सत्याग्रह चला करके फिर यहाँ भी सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया। इनका एक शब्द मैं बोलना चाहता हूँ कि माउंटबेटन जब इनको
बुलाया कि कौन ऐसा तो हल्का हाल मांस का आदमी है जिसके पीछे लाखों व्यक्ति रहते हैं और जो एक धोती को पहन करके महात्मा जी के बारे में तो सबको जानबे करते हैं। और महात्मा जी के बारे में हम लोग क्या बताएं। महात्मा जी पूरे विश्व के, भारत का तो नहीं, पूरे विश्व के बाबू कहलाते थे। महात्मा गांधी का फोटो देखते थे स्कूल में, और देखने के बाद जब देखते थे तो महात्मा गांधी का फोटो में यह मैंने आकर्षित होते थे कि हम लोग कभी भी गलत विचार भी नहीं मन में आता था। और महात्मा गांधी का फोटो में ये अच्छा, और क्या है, साबरमती के संग कर दिए कमाल, आंधी में जलती रही गांधी, तेरी मिसाल साबरमती के संग तूने कर दिए कमाल।